भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वसीम व तशरीफ फरमा समाजवादी दुनिया के प्रेसिडेंट जनाब अकील साहब, मुंबई से आए हुए महाराष्ट्र समाजवादी के जनरल सेक्रेटरी जुल्फिकार आजमी साहब, जनाब शर्मा साहब, अमीर पटेल साहब, अब्दुल रऊफ साहब और आपके शहर से अभी 200-300 नौजवानों ने अभी समाजवादी पार्टी में जनाब इदरीस साहब की क़यादत में समाजवादी पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। और यहाँ के हमारे बुजुर्गों, नौजवानों और फंसे पर्दा बुराई का सुनने वाली मेरी जतीमात पर रशीद हो। आज का जलसा आप तमाम जानते हैं कि आपके भुलिया शहर में इंतखाबात शुरू हो चुके हैं और इंतखाबी जलसों में अवाम हर एक पार्टी के अपने बयानात को सुन रही है और इंतखाबात में हर एक पार्टी, हर एक जमात आपके दरमियान में आकर 5 सालों का रिकॉर्ड या फिर कारगुजारी को बयान कर रही है। आपके दुनिया शहर में बरसा बरस से एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, समाजवादी भी है और फिर शिवसेना भी है और यहां की एक पार्टी भी है। इन तमाम पार्टियों ने सियासी मैदान में उतरकर दुनिया की अवाम के सामने आकर बयानबाजी और अपने जलसों से खिताब करना शुरू किया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक सियासी जमात है और इस सियासी जमात के होने के नाते आप तमाम के सामने यहाँ 5 साल की कारगुजारी के अलावा भी हम अबू आसिम आजमी साहब और समाजवादी पार्टी की कारगुजारी करते हैं। आज मेरे भाई, आज पूरे हिंदुस्तान की हकीकत आपके सामने है तो तमाम रियासतों से हटकर आपकी रियासत महाराष्ट्र के हालात भी आपके सामने है। आज हिंदुस्तान जिस तेजी से, जिस रफ्तार से तरक्की की तरफ दौड़ रहा है, इससे पहले इन 4 सालों से पहले इसकी कभी न नजीर मिलती है न तारीख मिलती है। तारीख गवाह है कि इन 5 सालों में जितना माइनॉरिटीज को, दलितों को, मुसलमानों को सताया गया है और जो हत्याएं गाय के नाम पर हुई है, इससे पहले की नजीर कभी तारीख नहीं मिलेगी। आज हिंदुस्तान में अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है, बर्बरियत हो रही है, जेलों में भागा जा रहा है या फिर फसादात के नाम पर जिंदगियों को उजाड़ा जा रहा है या फिर हमारी तिजारत गाहों को चलाया जा रहा है या फिर खाकी वर्दी वालों की पुलिस की गोलियों का हम निशाना बन रहे हैं या फिर तलाक के
दौरे हाजिर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हो रहा है। आपको पता है मेरे भाई, अवमाननाथ के जरिए से, न्यूज चैनलों के जरिए से आपके सामने सोशल मीडिया है, इन तमाम चीजें गवाह है इस बात की कि हिंदुस्तान जो कभी गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा था, यही हिंदुस्तान जहां पर हमारे अफराद की एक लंबी तारीख है, यही हिंदुस्तान जहां पर हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान को अपने खून से सेका था, यही हिंदुस्तान जो हमारे अफराद की तारीख का एक घर है। इसी हिंदुस्तान में आज उनकी नस्ल के साथ में क्या हो रहा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अधिकारी के नाम पर मुसलमानों का हक होता है, तो अधिकारियों के नाम पर हुकूमत को पहले खान को माना जाता है। तो कभी एक नौजवान जो गुरुग्राम में अपने काम के लिए बुलंदशहर से आया था, उसको पकड़कर छोटा बस एक एग्जाम लाइन के पास ले जाते हैं, उसकी गाड़ी को खड़ा देते हैं। आज झुलिया या फिर आपका मालेगांव या फिर रियासत महाराष्ट्र हो कि हरियाणा हो कि बिहार हो कि कश्मीर हो कि फिर तेलंगाना हो कि आंध्र प्रदेश हो, जो उत्तर प्रदेश हो मेरे भाई, कोई रियासत या कोई शहर इनके अहंकार से, इनके जुल्म और बलबले से उठा हुआ नहीं। अरे अगर तारीख गवाह रहेगी और इस तमाम जालिमों के कारनामों को अगर वो का खत्म देख रहा होगा तो यकीनन एक तारीख होगी हिंदुस्तान की, और उस तारीख में लिखने वाला जरूर लिखेगा कि वो हम जिसने अपनी तमाम चीजों को मुल्क की आजादी में दबाया है, अपना खून दिया, अपनी जान दी, अपना माल दिया, सब कुछ लुटाया है, लेकिन आज किसी और की नस्लों के साथ में ये हालात पैदा किए जा रहे हैं कि कभी उसको भारत माता की जय के नारे पर लगाया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, तो कभी जय श्री राम के नाम पर उसकी वीडियो बनाई जाती है, तो कभी उससे कहलाया जाता है कि ये कहे, और उसके साथ में जुल्म होता है। हर तरफ मेरे भाई ये हालात। और आज हिंदुस्तान के वो सेकुलर हिंदू या उनके आबा अजदाद अगर जिंदा होंगे तो मुसलमानों की तारीख बताएंगे कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या किया। लेकिन होता है कि आज हम पर जो जुल्म और बलवलियत के पहाड़ टूट रहे हैं, आज हम याद रखो नौजवानों, अगर वो हो अपने माजी की तारीख को भूल जाती है, जो कौम अपने माजी के तजुर्बात से मुस्तकबिल के फैसले नहीं लिया करती, तो तारीख में उस कौम का नाम भिगा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तुम्हारे असलाफ की तारीख क्या थी? तुम्हारे असलाफ की अजाद की तारीख क्या थी कि हम एक जिम्मा खान है और हमने कभी बाकी के सामने या तालीम के सामने कभी हमने सर नहीं झुकाया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई हमारी क्यादत करे या ना करे, कोई हमारी रहनुमाई करे या ना करे, लेकिन बरसा बरस से कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और हमारे प्यारे उलमाए किराम हमारे दरमियान रहे मेरे भाई। हम तो मायूस या ऐसा से कमतरी है, जाने की जरूरत नहीं मुसलमानों। आज जो जुल्म हो रहा है, कोई समझ रहे थे कि सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म होगा, लेकिन आज दलितों की भी जुल्म हो रहा है, दीगर तबकात में जुल्म हो रहा है। और जिस वक्त में मैं दलितों के दरमियान में ठहरकर बयान कर रहा था, उसी वक्त कहा था कि देखो मेरे भाई, आज दलितों पर जुल्म होता है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो ये न समझो कि तुम पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि मगरूर कौम हिंदुत्व के हामी कि तुमको
नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे ही हुआ क्या दलितों की जुल्म हुआ। अब सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के हालात पर बैनुल-मुल्क के अखबार लिख रहे हैं। आपको पता है नौजवानों कि सबसे ज्यादा हत्याएं जानवरों के नाम पर अगर हुई है इंसानों की, तो बैनुल-मुल्क और हिंदुस्तान तीसरे नंबर का ऐसा मुल्क बन चुका है जहां पर इंसानियत के इंसानों को जानवरों के नाम पर खत्म किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत रखी हुआ। हमको एक सियासी ताकत बनना होगा, एक सियासी हुकूमत बनना होगा, हमको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होना पड़ेगा और आने वाली नस्ल को और अपनी शनाख्त को बाकी रखने के लिए हमको कुर्बानी देना होगा। याद रखो नौजवानों और दुनिया के मेरे हजूर मुसलमानों, आज वक्त है तो हालात और वक्त उनसे कुर्बानी मांगते हैं। और जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे और हम ये सोचते रहेंगे कि होता है होता रहेगा, मुझ तक ये चीज नहीं पहुंचेगी, तो याद रखो हिंदुस्तान के साथ में जो हादसा हुआ है उनके घर वालों ने नहीं सोचा था, रहबर के साथ में जो हुआ है उसके बीवी बच्चों ने नहीं सोचा था, अखलाक के साथ में जो हुआ है उनके घर वालों ने नहीं सोचा था, और इलाज खत के साथ में जो हुआ था नहीं सोचा। मुंशी शेखपुरा में उसको मारा गया तो उनके घर वालों ने नहीं सोचा कहीं खुदा ना खास्ता हम तक हमारे घर तक ये मैसेज ना आए, ना फोन ना आए कि कोई गांव रक्षक के दरबारों ने तुम्हारे बच्चे की या बाप की या बेटे की हत्या। और कानून में देखो कैसा कानून, आज कानून उन लोगों के लिए आसान हो गया है। आज अगर अखलाक के घर में 20 मिलता है तो 20 के नाम पर सबसे भारत गिरी होती है। और इसी महाराष्ट्र के मुंबई नाना सोपारे का रहने वाला वैभव रावत, उसके घर में अगर जिंदा बम मिलते हैं तो सारी की सारी सनातन संस्था रोड पर आकर उसके लिए एहतजाज करती है। और हमारे पास का अलग अलग है। अभी मैं जब यहां पर आपके दुनिया में आया तो जो बच्ची है सना खातून, उसके मामू मुझसे मिलने के लिए आए। उस सना खातून के मामू ने कहा कि भाई हमारी बच्ची जो दिमागी तौर से कमजोर थी वो लड़की जो 10 सितंबर को उसकी लाश मिली और कहां पर मिली कि लौली बेड़ी तालाब में मिली। और बरहना हालत में वो बच्ची की लाश मिलती है और ऐसी बच्ची जो दिमागी तौर से कमजोर थी, बेड़ी तालाब में उस बच्ची की लाश मिली, मर्डर हुआ। और जवानों ने कहा कि उसके साथ में रेप भी किया। तो शायद साहब मेरे पास आए, मेरे नौजवानों, अगर यही काम अगर किसी गैर मुस्लिम इलाके में होता तो शायद दुनिया के हालात किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ में होता, और वो लड़की अगर किसी मुस्लिम इलाके में मिलती तो हालात कुछ और। मैंने कहा हूं कि हमको यहां को जज्बातियत मिलाकर या माहौल खराब करने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज इज्जतों से अजमतों से खेला जा रहा है। आज इस्लाम और मजहब इस्लाम को और शरीयत को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आज हमारा ये हाल है मेरे भाई कि हम समझने को तैयार नहीं है। आज हालात आप देखेंगे हिंदुस्तान के उठाकर तो हर जगह पर अगर शुरू हो रहा है तो मुसलमानों पर शुरू हो रहा है। दुनिया में इस खातून, इस बच्ची के लिए
सना खातून के लिए कई मरतबा धरने लिए, कई मरतबा आंदोलन हुए, एसपी से मिला गया, एसपी के अलावा कलेक्टर से मिला गया और यहाँ के एमएलए से मिला गया, तमाम लोगों से मिला गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन से आश्वासन मिले और उसके बाद में आपकी दुनिया की ये गूंगी अंधी बहरी पुलिस ने अगर कुछ केस दाखिल किया है तो सिर्फ ही दाखिल किया। कोई बोलने वाला नहीं है मेरे भाई। अगर आप मुतही होते, मुनज़्ज़म होते और जाकर ठहरते सामने और कहते कि मेरी तालाब में बच्ची के साथ में जो कुछ हुआ है 302 का मुकदमा 376 दाखिल की जाए तो कुछ होगा। लेकिन मेरे भाई ये सवाल आज मैं अगर आपके दरमियान में छोड़ रहा हूं तो आपसे मैं वादा भी लेना चाहता हूं कि आपके घरों के सामने अगर ये राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, शिवसेना के ये सरहदी गुलाम अगर आपके घरानों के सामने आएंगे आपके औरतों की भीख को लेने के लिए तो सना खातून का वास्ता है एक दुनिया के नौजवान कोई आपके सामने आकर आपके औरतों की भीख का मुतालबा करेगा तो आपको कसम है सना खातून की, आप उससे कह लो कि उस वक्त याद है जब हम इस मसले में जूझ रहे थे, उस वक्त याद है जब हमारी बच्ची मरना हालत में मिली, क्यों नहीं आपने एहतजाज में हिस्सा लिया है, हमारा ताउन किया, कोई नहीं आया। 15 बरस से यहाँ का छोटे छोटे गौरे छोटे वो छोटे भी चुनकर आ रहा है और आज मुस्लिम इलाके के अंदर फिर रहा है और फिर कर मुसलमानों से होकर की भीख का मुतालबा कर रहा है। लेकिन मेरे भाई आप बतलाइए कि खोटे की जिम्मेदारी नहीं थी, कहवाले सम्मेलन में आवाज उठाता, ये खोटे की जिम्मेदारी नहीं थी कि एसपी को बोलता। अरे आज खोटे का साथ देने वालों छोटे छोटे जो भी है, लेकिन आज खोटे का साथ देने वालों जो पीछे के दरवाजे से खोटे की मदद कर रहे हैं, खोटे का किसका भय रहता है सबको मालूम है। छोटे छोटे गलत कह रहा हूं भाई, खोटे का साथ पिछले 15 साल से खोटे के आगे पीछे जासूसी कर रहा उसका भाई यहां पर बीजेपी भी टीम बनकर ईमान को लाता है और यहां पर मुसलमानों की औरतों की तस्वीर करकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता है। वो गलत नहीं कर रहा है क्योंकि वो जिसको अपना हायर मानता है, अपना रहनुमा मानता है, अपना लीडर मानता है, यह हैदराबाद की पतन की डोर भी तो अमित शाह के हाथ में है। वो क्या गलत कर रहा है? अरे पैसे के इवज में मिल्लत के जज्बात का सौदा करने वालों, अरे दुनिया और माल के इवज में हम जैसा साथ को बेचने वालों, मेरा तुमसे सवाल है कि आज बड़ी बड़ी बातें कर पर बोल बोले भी आ जाता है, बोल बोले आया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया मेरे भाई। यकीन हो मैं और मेरे साथ में हमारे वासिफ साहब भी थे, मेरे साथ के जुल्फ़िकार आज़मी भी थे, मैं इनको बराबर कह रहा हूं कि कल रात के 12 साढ़े 12 बजे जब मलकापुर के एक शहराय पर एक चौरास्ते पर हम चाय पीने के लिए रुके तो वहां पर नौजवानों का जनगणता आया और कहा कि सदर साहब, मयूर साहब, पिछले 2 महीने से हम भाग रहे हैं घर छोड़कर, हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ईमान के लोग हैं, ईमान के वहां पर जिम्मेदारी उनके ऊपर है, परिवार का ऑर्डर निकलता है, लेकिन वो आकर आंसू आंख में है और कह रहे हैं कि भाई हमारी मदद को कोई तैयार नहीं है, फोन लगाते हैं फोन उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन इससे पहले जो फसाद हुआ था उस फसाद में हमने जब फोन लगाया न
सीएम से मिलकर मलकापुर के हालात बदलाए और कहा कि मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती होगी तो मैं अबू आसिम के दरमियान में पहुंच कर उनको हक दिलाऊं। 2008 में आपके पास भी फसाद हुए। 2008 के फसादात में कई लोगों को गालिबन 12 से 13 लोग शहीद हुए फसाद के जरिए से। तो 2008 में जब यहाँ के जिम्मेदारों ने अबू आसिम आजमी साहब को फोन किया तो आपके दरमियान में अबू आसिम आजमी साहब पहुंचते हैं, जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद की और शुहदा को मरने वालों को 1-1 लाख रुपए दिए और पुलिस से कहा कि खबरदार कि बेकसूर मुसलमानों को गिरफ्तार अगर करोगे तो मैं अबू आसिम आजमी साहब इनके साथ हूं। ये होती है क़यादत। 2013 के फसाद हुए, उन फसादात में 2 मुस्लिम नौजवानों को गोलियां लगी पुलिस की। तो उस वक्त कौन आया था मेरे भाई? जब आ रहे थे अबू आसिम आजमी साहब तो आते वक्त पुलिस ने रोक दिया। उस वक्त आपके शिवसेना बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने रुकवाया कि अबू आसिम आजमी आएंगे तो शहर का माहौल खराब हो जाएगा। और फिर ये कहकर सीपी ने एसपी ने रुकाया। उस वक्त यहां के आपके रशीद ताहिर मोमिन के जरिए से अबू आसिम आजमी साहब ने जो इमदाद हो सकती थी। अरे हालिया दिनों में औरंगाबाद में फसाद होता है। रमजान से पहले उस फसाद में मुसलमानों की जानों का मालों का नुकसान होता है, मुसलमानों पे गोलियां चलाई जाती है और फिर उसके बाद में मुसलमानों की तिजारत गाहों को जलाया गया। और कौन जला रहा था? पुलिस, और पुलिस के साथ में उनके हानि जला गए। दूसरे ही दिन यही अबू आसिम आजमी साहब जो वहां पहुंचते हैं, जख्मियों से मिलते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और फिर सीपी से मिलकर बात की और कहा कि खबरदार मुसलमानों पे जुल्म नहीं होना चाहिए। वहां पर भी लाखों की इमदाद की। लेकिन मेरा सवाल है कि औरंगाबाद से आया हुआ इस धुरिया शहर में इससे पहले 2008 में नहीं आए, 2013 में नहीं आए। अरे खुद अपने शहर में शहर जल रहा था, मुसलमान फोन लगा रहे थे, मुसलमानों की निगाहें मुस्लिम क़यादत को ढूंढ रही थी कि जो बड़े बड़े वादे तुमने और तुम्हारे सदर ने किए थे। मुसलमान फोन पे फोन लगाते हैं तो आपका फोन और पीछे रुक दिया। आप फॉरेन का दौरा कर रहे हैं। मेरे भाई जज्बाती तकारीर कर मुसलमानों की ओर और फिर हिंदुओं को हिंदुत्व की तरफ इकट्ठा हो। अरे आज दुनिया समझ चुकी है कि इससे पहले पिछले 70 साल में यह संघ परिवार, बीजेपी, शिवसेना, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, हिंदू महासभा अपने काम में, अपने एजेंडे में नाकाम हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत 2014 में आई तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो हैदराबाद के याजूज और माजूज का है। क्या मैं गलत कह रहा हूं नौजवानों? अरे आज आरक्षण की बात महाराष्ट्र में आकर कर रहे हैं, आज इनकाउंटर की बात महाराष्ट्र में आकर कर रहे हैं और मुंबई में खड़े रहकर कहा था कि ये जो बिल्डिंग अंबानी की जो बिल्डिंग है अगर हम होते तो यहां को इसको गिराकर और काफी जायदादें मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। ये इनके अल्फाज है, उठाकर इनके वीडियो देख लें। कभी कहते थे कि भारत माता की जय का नारा नहीं देंगे चाहे छुरी गर्दन पे चला लो। अरे आज तो गणपति बप्पा मोरिया भी नहीं आए। अरे कल जो कहते थे आज आपके स्टेजों पर नारे लगा रहे हैं, जय ये जय वो जय फला। अरे कम से कम इतना तो सोच लिया होगा कि आपके स्पीचेस को, आपके बयानात को ये मोबाइल में टाइप किया जा रहा। पहले कहा कि नेहरू परिवार
मैं हैदराबाद के उस कायद की बात कर रहा हूं जिन्होंने पार्लियामेंट की स्पीच में नेहरू की खूब तारीफ की, खूब उनके चापलूसी की और उनकी तारीफ में बहुत कुर्बान कि नेहरू अगर नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, अम्बेडकर साहब को मौका नहीं मिलता, ये सब बोले। अब कांग्रेस से हटे तो कांग्रेस से हटने के बाद में अब औरंगाबाद में क्या बोले सबसे ज्यादा अगर अंबेडकर के खिलाफ में किसी ने कैंपेनिंग चलाई तो नेहरू ने चलाई। लेकिन आजकल के नौजवान बच्चे भी बड़े होशियार है भाई, पहले की क्लिप और अब की क्लिप को मिला के डाले और फिर बोले कि आप पहले सही थे आज सही है, या पहले गलत थे आज गलत है। अरे दुनिया जान रही है इनके इन कारनामों को। आज हम तो आरक्षण की बात कर रहे हो महाराष्ट्र में आकर, आज महाराष्ट्र के मुसलमानों को बात कर रहे हो, लेकिन शर्म आनी चाहिए। 12% रिजर्वेशन का वादा केसीआर ने तेलंगाना में किया था, अब इलेक्शन करीब है लेकिन आपकी जबाने उसके ताल्लुक से क्यों नहीं खुलती है। आकर भोपाल एनकाउंटर के बारे में बहुत बोले, लेकिन आपको पता है नौजवानों, हैदराबाद इनके अपने हल्के में 6 बच्चों का इनकाउंटर होता है, लेकिन उस बच्चों के लिए इतनी समाने नहीं खुलती। अगर आए आपके शहर में तो इनके गिरवान को पकड़ो और कहो कि क्या वजह थी तो उन 6 बच्चे शोभा के मैयत में उनके जनाजे की कुछ शामिल नहीं होती। यह है मुसलमान, हम एक तरफ अलग कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ अलग कर रहे हैं। कभी हैदराबाद से नौजवान का फोन आया, कहा कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद बना देंगे, 1 लाख बाबरी मस्जिद बना देंगे। इनसे पूछो कि इनके अपने हल्के में अपने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। इनसे पूछो कि 100 से ज्यादा मसाजिद आज तेलंगाना में आज बिहार है और इनके अपने हल्के में 25 से ज्यादा मसाजिद बिहार है और उनकी जायदादों को ये लोग बेचते खा रहे हैं, लेकिन मस्जिद को आबाद कर नहीं कर रहे। और बाकी जायदादों को अगर आपके पास के दुनिया के अगर कुछ विचार है और आज जो जज्बाती हो नौजवान, अगर शेर आया बोल रहे हैं मेरे भाई, अगर इनके पीछे जा रहे थे तो 5 नौजवानों को यहां से दुनिया के लोग फेरा हैदराबाद की तरफ तो हैदराबाद के मुसलमान क्या कहते हैं देखो। अरे क्या बोला भाई, पूरे जगहों पे फंसाई का जहां खाली जगह दिखी वहां बैठ जाते, अगर कोई ना खिला जाता है तो उसको अंदर ला लेते। ये है। और उन नौजवानों से भी कहूंगा कि जो लोग जज्बातियत का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन धोखा मत खाओ। पहचानो कि शैतान के लिबास में अगर कोई फरिश्ता बनकर तुम्हारे सामने आता है तो एक दुनिया के हिंदू मुसलमानों तुम्हें दानिशमंद खौफ हो, तुम कुरान को पढ़ने वाले खौफ हो, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाली हो। आज शेर आया लेकिन हाल मेरे संबंधी में ये दोनों बैठे हुए थे, ये दोनों ईमान के मिले और मुझे आज भी याद है। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।